नमस्कार बच्चों, आज की बायो की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पुष्प के बारे में और आज हम पुष्प के बारे में एक एक चीजों को बताएंगे जो हमारे एग्जाम बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो ये पुष्प का फिगर है और इस पुष्प के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि इसका कौन भाग है, किस भाग को क्या कहते हैं, किस भाग में फूल, किस भाग में बीज का निर्माण होता है, कहाँ अंडाशय है, कहाँ कैलिक्स है, कहाँ क्रोला है, कहाँ पराग कण बनते हैं, कहाँ जो है स्टिग्मा है। इन सारी चीजों को आज हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक फिगर को देख लीजिए। इसलिए मोटे तौर पर हमने बताया है कि ये भाग जो होता है इसको स्टिग्मा कहा जाता है। ठीक है, इसको जो होता है वर्तिका कहा जाता है। ये भाग जो होता है अंडाशय होता है, ये भाग जो होता है बीजांड होता है। इधर अगर देखेंगे कैलिक्स है, इसको जो पुष्पासन कहा जाता है, और पंखुड़ी है, पोलन ग्रेन पराग कण है, और इसको पराग कोश कहा जाता है। इन सारी चीजों को अब हम एक फिगर के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम एक छोटे मोटे आराम से फूल बनाएंगे और उस फूल को देख के इन सारी चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले एक हम फूल बना देते हैं। फूल, ये हो गया एक पुष्प, यहां से एक भाग निकलेगा, ये हमारा हो गया एक भाग। इस तरह से इसको जो होते हैं कहते हैं, ये यहां फिगर ऐसे बनता है और यहां दो चीजें निकली रहती है। अब हम इसको समझते हैं। ये आपके सामने हमने एक साधारण सा फूल बना दिया है और इसके माध्यम से अब हम देखेंगे कि किस भाग को क्या कहा जाता है। तो देखिए, पहले पुष्प आप देखे होंगे, कुछ पुष्पों में जो होता है वृंत पाए जाते हैं। वृंत कहने का मतलब होता है डंठल, जिसको यानी वृंत कहा जाता है। तो जिस फूल में ये जो नीचे वाला निकला हुआ भाग है, इसको कहा जाता है वृंत। क्या कहा जाता है? वृंत। यानी सीधा भाषा में हम कह सकते हैं कि यह जो है एक प्रकार का डंठल है। जैसे आप लोगों ने गुलाब का फूल देखा होगा, तो बताओ तो गुलाब का फूल अगर किसी को देना है तो उसमें डंठल पकड़ के देते हैं कि नहीं? तो सेम टू सेम इसमें भी क्या रहता है? उसी प्रकार यानी वृंत रहता है, उसको कहा जाता है, यानी इंग्लिश में कहा जाता है पेडिसेल। अब देखिए, इसका पहला भाग जो होता है उसको कहा जाता है कैलिक्स। क्या कहा जाता है? कैलिक्स। हिंदी में अगर इसको पूछा जाए तो कहा जाएगा बाह्य दल पुंज। क्या कहा जाएगा? बाह्य दल पुंज। तो पहला भाग बाह्य दल पुंज। दूसरा भाग जो होता है एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम हिंदी होगा इसका पुमंग। इसको हिंदी में कहा जाता है पुमंग। ये वाला भाग जो है बच्चों, ये जो दिखाई दे रहा है पीला वाला भाग ऐसे ऐसे काटे हैं, तो इसको कहा जाता है कोरोला। इसको कहा जाता है कोरोला, यानी हिंदी होता है दल पुंज। फिर से याद रखिएगा, इसको कहा जाएगा क्या? दल पुंज कहा जाता है। यानी इस पहले भाग को कैलिक्स बाह्य दल पुंज, दूसरे भाग को कोरोला कहा जाएगा, तीसरे भाग को एंड्रोसियम पुमंग, और याद रखिएगा यहां से लेके यहां तक की भागों को कहा जाता है गाइनेसियम। यानी इसको कहा जाता है गायनोसियम, जिसको हिंदी में कहा जाता है जायांग। हिंदी में कहा जाता है जायांग। भाग ये जो होता है लीजिएगा कोरोला का, कैलिक्स का याद रखिएगा। दूसरा जो होता है कोरोला कहा जाता है, तीसरा एंड्रोसियम है और चौथा गायनेसियम। अब प्रश्न उठता है, आप जानते होंगे कि इसमें कैलिक्स और कोरोला सुरक्षा देने का कार्य करता है। इसको कहा जाता है सहायक देने, इसको कहा जाता है कार्य सहायक। अर्थात ये भी क्या कहा जाता है? कब सहायक देगा, मतलब जब केवल सहायता करेगा, ठीक है, कली के रूप में, लेकिन जनन की क्रिया में भाग रूप में जब रहता है। ये दो भाग जो है एंड्रोसियम और गायनेसियम, इसको कहा जाता है यानी अनिवार्य। याद रखिएगा, इसको कहा जाएगा अनिवार्य क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जनन। क्लोरोफिल याद रखिएगा जनन जाता है। ठीक है, इसमें जब बनेंगे एंड्रोसियम जो होता है, बताइए जो होता है यानी मेल होता है, ये कौन भाग होता है? हाँ, तो इसमें मेल भाग संश्लेषण की क्रिया। गायनेसियम जो होता है
ये पुष्प का जो संश्लेषण की क्रिया फीमेल भाग होता है। अब देखिए, दो चीज याद रखिएगा, नहीं खिला जाता है कहेगा पुष्प, देखिएगा ना भाग, फूल देखिएगा फूल के ऊपर आंसर होगा एक जो होगा हर एक कलर का कौन सा भाग उसको यानी मादा कहलाता है, तो वही जब खिलेगा तो नीचे की तरफ हो जाता है। बात को हम लोग समझे कि पुष्प के कितने भाग होते हैं, बता दूंगा। दूसरा भाग जो होता है भाग में वह क्या होता है, पहला भाग जो होता है दो भाग होते हैं, कैलिक्स के बाद से आता है दो भाग होते हैं, कोरोला अनिवार्य। अब इस चीज को समझेंगे दूसरा भाग है जान गए, लेकिन कैलिक्स का काम क्या है, फिर कोरोला का काम हिंदी में कहा जाता है, एंड्रोसियम का काम क्या है और गाइनेसियम का क्या है, और उसको कहा जाता है बाह्य दलपुंज। अब देखिए दलपुंज का काम क्या होता है, पहला इसका काम होता है कि यह सबसे आकर्षित भाग होता है, यानी फूल का सबसे आकर्षित भाग, सबसे आकर्षित भाग होता है। बात मेरी समझ में आ रही है? आकर्षित होने का मतलब देखते होंगे, जितना जो है कीड़े या कीट पतंग होते हैं या मधुमक्खी होती है, वह सारा जो होता है कोरोला को ही देखकर उसके तरफ क्या होती है, आकर्षित होती है। यानी मधु आप देखें मधुमक्खी, तो ये भी क्या होती है, यानी इसी भाग को देखकर आकर्षित होती है, उसके तरफ जाती है। और आगे इसमें ही पढ़ेंगे मकरंद ग्रंथियां पाई जाती है, जिसके द्वारा वह जो होता है रसों को निकालने का काम करती है। दूसरा क्या है आकर्षित भाग, इसके बाद से यह रंगीन होता है, क्या होगा, रंगीन होता है, ठीक है, याद रखिएगा यह रंगीन होगा, ठीक है। कीटों को यह याद रखिएगा, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये भी करता है, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सहायक अंग है, एक और याद रखिएगा, ये कौन अंग है, तो यह सहायक अंग है। कैलिक्स का सबसे छोटी इकाई को सेपल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सेपल, इसके इकाई को कहा जाता है सेपल। उसी प्रकार इसके इकाई को, कोरोला के इकाई को अगर हम देखेंगे तो इसको कहा जाता है पेटल। तो याद रखिएगा इसके इकाई को हम क्या कहेंगे, तो इसके इकाई को पेटल कहा जाता है, पेटल। इकाई बता रहे हैं, इकाई का मतलब क्या होता है, इकाई का मतलब होता है जो सबसे उसका छोटा भाग होता है, उसका क्या कहते हैं, इकाई कहा जाता है। जैसे आप अगर उसी दलपुंज को लेकर अगर तोड़ेंगे, एक एक चीजवा को हटाएंगे तो इकाई कहलाएगा, टोटल को मिला देंगे तो क्या कहलाएगा, दलपुंज कहलाएगा, ठीक है। तो इसके इकाई को क्या कहा जाता है, पेटल कहा जाता है। तो पहला कैलिक्स और दूसरा भाग क्या है, कोरोला। चलिए तीसरा भाग देखते हैं हम, एंड्रोइशियम, इसको हिंदी में कहा जाता है पुमंग, इसको हिंदी में क्या कहा जाएगा, पुमंग। तो पहला इसमें कोई भी पूछेगा तो आप बताइएगा कि पहला इसका जो होता है यह जनन, नर जनन अंग होता है, यह नर जनन अंग होता है। दूसरा जो होता है इसी भाग में पराग कण, इसी भाग में क्या बनते हैं, पराग कण बनते हैं। पराग कण जैसे आप पढ़े होंगे मेल और फीमेल, तो मेल में जो है परागकण, अगर मनुष्य की बात करें तो शुक्राणु होता है, अगर मादा की बात करें तो अंडाणु होता है। इसी प्रकार इसमें मेल गेमिट कोई पूछेगा कि पौधे में, पुष्पीय पौधे में जो होता है यानी परागकण क्या होता है, तो मेल गेमिट होता है। निषेचन की क्रिया में कौन भाग लेगा, यही परागकण जो होता है आपको भाग लेता है। तो परागकण इसी भाग में बनते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, इसके अतिरिक्त यह अनिवार्य अंग माना जाता है, अनिवार्य अंग माना जाता है। इसके इकाई को क्या कहेंगे, तो इसके इकाई को कहा जाता है स्टामेन, याद रहेगा क्या कहेंगे, स्टामेन। तो प्रश्न पूछेगा कि एंड्रोसियम की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा, यानी कह सकते हैं स्टामेन, ठीक है। तो इस प्रकार याद रखिएगा ये जनन की क्रिया में भाग लेते हैं, क्योंकि नर जनन अंग माना जाता है। एक पॉइंट और लिख सकते हैं, ये जनन की क्रिया में क्या लेते हैं, क्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। अब जो होगा नेक्स्ट, याद रखिएगा मोटे तौर पर ये भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट भाग है गाइनेशियम, जायांग, क्या कहा जाता है, जायांग। अब देखिए इसकी भी विशेषताएं है, पहला याद रखिएगा इसमें पहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तो पहला बउआ होगा यह जो होता है यानी मादा, कौन भाग, मादा जनन अंग भाग होता है, मादा जनन अंग भाग होता है। दूसरा जो होता है ये भी जो होता है जनन की क्रिया में, जनन की क्रिया में
भाग लेते हैं, भाग लेते हैं, याद रखिएगा। तीसरा जो होगा इसी भाग में जो होता है आपको यानी अंडाशय पाया जाता है, अंडाशय पाया जाता है। इसी की सबसे छोटी इकाई को जो कहा जाता है वह कहा जाता है पिस्टिल, या इसको कह सकते हैं कार्पेल। इसकी छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? पिस्टिल या कार्पेल। तो इस प्रकार हम इसके इकाई को जाने। ये भी जो होगा यानी इसी भाग में ये भी कह सकते हैं अंडाणु, अंडाणु का निर्माण होता है। तो बच्चों आपको जरूर इतना बात समझ में आता है कि पुष्प के 4 भाग होते हैं और 4 भाग में चारों को हमने बताया कि कौन का किसका कार्य है। तो इस प्रकार हम 4 चीजों को जानने का कोशिश कर लिए। अब इसके बाद से हम जानेंगे कि क्या कैलिक्स का भी कोई भाग होता है, क्या कोरोला का भी भाग होता है। तो कैलिक्स कोरोला का कोई भाग नहीं, केवल जो होते हैं उनकी इकाई होते हैं। लेकिन अगर बात करेगा गाइनेशियम की, अगर बात करेगा एंड्रोसियम की, तो इसके भी भाग होते हैं। तो आप यहाँ पर फिर लिख सकते हैं कि भाई पहला क्या है। तो पहला अगर कोई पूछता है एंड्रोसियम के कितने भाग होते हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एंड्रोइशियम, यानी हिंदी क्या होगा? पुमंग। तो मैं फिर आपको एक छोटा सा यानी फिगर बना रहा हूं इसके भाग वाले को। तो उसका फिगर जो होता है इस प्रकार से होता है और इस प्रकार से ये एक फिगर होता है। अब इसी में चढ़ जाएंगे। सबसे ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है? एंथर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंथर। और एंथर इसको हिंदी में कहा जाता है परागकोश। क्या कहा जाता है? परागकोश। ये पुष्प का किस भाग में? एंड्रोसियम। और एंड्रोसियम अभी आपको बताया कि ये जो होगा मेल होगा कि फीमेल होगा, तो याद रखिएगा ये मेल भाग है। और परागकोश, कोई पूछेगा परागकोश, इसी परागकोश में पराग कण का निर्माण होता है और यही पराग कण जो होता है निषेचन की क्रिया में क्या लेती है? भाग लेती है। याद रखिए, क्या ये मेल गेमिट का निर्माण यही होता है? आंसर होगा हाँ, मेल गेमिट का निर्माण एंथर में होता है। ये जहां जुड़ता है इसके वाले भाग को कहा जाता है संयोजी, यानी काइनेटिव या योजी भी लिखा रहता है। और इस भाग को कहा जाता है फिलामेंट, या हिंदी कहा जाता है तंतु। तो 3 भाग याद रखिएगा। एंड्रोसियम के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला यानी एंथर, दूसरा संयोजी और तीसरा फिलामेंट। एंथर में क्या होता है? तो इसमें पराग कण का निर्माण होता है बुआ। इसमें जो ये केवल जुड़ा रहता है और एक पतली तंतु पाया जाता है। तो 3 भाग। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ देता है कि बताइए एंथर पुष्प का कौन सा भाग है? नर भाग है या मादा भाग है? आंसर क्या होगा? यानी नर भाग है। ठीक है। पराग कण का निर्माण कहाँ होगा? तो पराग कण का निर्माण कहाँ होता है? पराग कोश में होता है। गाइनेशियम कितने का होता है? गाइनेशियम को अभी बताए पीछे कुछ देर पहले कि ये मादा भाग होता है। ठीक है। और मादा भाग में इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है जायांग। अब कोई पूछेगा जायांग के कितने भाग होते हैं? तो जायांग का 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। जैसे हमने देखा कि एंड्रोसियम में 3 भाग होते हैं, उसी प्रकार जायांग में भी कितना भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। पहले भाग को क्या कहा जाता है, दूसरे भाग को क्या कहा जाता है? तो पहला भाग जो होता है एस्टिग्मा कहा जाता है। पहले भाग को क्या कहा जाता है? एस्टिग्मा कहा जाता है। दूसरे भाग को क्या कहा जाता है? तो एस्टाइल कहा जाता है। और तीसरे भाग को क्या कहा जाता है? तो वही ओवरी कहा जाता है। अब इसका भी फिगर हम लोग, इसका फिगर जो होता है इस प्रकार से यानी होता है। ये एक भाग हो गया और एक ऊपर की तरफ। तो देखिए इसी को कहा जाता है एस्टिग्मा। ठीक है। हिंदी होगा वर्तिकाग्र। इसको कहा जाता है एस्टाइल। क्या कहा जाता है? एस्टाइल। और ये भाग जो होते हैं इसको कहा जाता है ओभारी। इसको क्या कहा जाता है? ओभारी। इसी में जाने अंडाशय का, अंडाशय अंडाणु का क्या होता है? निर्माण। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि गाइनेशियम के कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। ठीक है। जो है पहला भाग यानी एस्टिग्मा होता है, दूसरा एस्टाइल, तीसरा। एस्टिग्मा का काम क्या है? तो देखिए जब भी पराग कण कहीं से आता है या तो स्वपरागण के द्वारा है या पर परागण के द्वारा है। तो स्वपरागण के द्वारा जो तो स्वाभाविक है,
ऑटोमेटिक हो जाएगा एक ही पुष्प में, लेकिन पर परागण के द्वारा होगा, जैसे कीट के द्वारा हो जाए, पक्षी के द्वारा हो जाए, ठीक है, या किसी जंतु के द्वारा हो जाए, तो पराग कर दूसरे पुष्प से उड़कर इस स्टिग्मा पर पड़ते हैं और इसके बीच में जो होता है एक पाई जाती है पराग नलिका। ठीक है, याद रखिएगा, इसी के बीच में एक पाई जाती है पराग नलिका, जिसको पोलन ट्यूब कहा जाता है। इसी माध्यम से परागकण आएगा और यहाँ जो होगा यानी निषेचन की क्रिया करके अंडाशय में जो होगा निषेचन की क्रिया करता है। तो इस प्रकार पुष्प के जो है यानी 3 भाग, ठीक है, 4 भाग, और जिसमें यानी चारों भागों को हमने देखा। अब जो होगा कुछ बातें, जैसे थैलेमस होता है, तो एक बात आप याद रखिएगा, थैलेमस का हिंदी होता है पुष्पासन। ये छूट गया था, पुष्पासन यानी पुष्प जिस पर आश्रित रहता है तो उसी को पुष्पासन कहा जाता है।